जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के और भी एग्जांपल्स को डील करेंगे विद्यार्थियों। इसके पहले हम लोगों ने बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, किस तरीके से उसका जनरल फॉर्म होता है, इसे रिड्यूसिबल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। रिड्यूसिबल कहने का मतलब है कोई एक इक्वेशन दिया जाएगा जिसे आपको रिड्यूस करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलना है, उसके बाद इसका सोल्यूशन निकालना है। तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है, उसका सहारा लेकर आप अपने एक डाउट क्लियर कर सकते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के आप एग्जांपल्स को देख लीजिए, एग्जांपल पढ़ लीजिए। उसके बाद आप बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आएगा, क्योंकि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के जो भी प्रश्न होते हैं उसे हम लोग अंततः लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में तब्दील करते हैं, बदल देते हैं, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलने के बाद उसका सोल्यूशन आता है। दो तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। इसके पहले भी वीडियो में मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होगा, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना होगा ई के पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स, एंड इसका सोल्यूशन निकालना होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। अगर इसका उल्टा रहा कि dx ऊपर रहा dy नीचे रहा, तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, उसे हम लोग dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू अगर रहा तो हम लोग इसे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर में इंटीग्रेशन पी डी वाई लेकर आएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। यह कैसे हो रहा है ये मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये किस तरीके से आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये किस तरीके से आता है, कैसे यहाँ पे पी डी एक्स और यहाँ पे डी एक्स आ रहा है, यहाँ पे पी डी वाई और डी वाई आ रहा है, किस तरीके से यह वर्क करता है। तो पिछला वीडियो आप जरूर से जाके देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि ये पार्ट 2 है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू डॉट वाई के पावर एन टाइप में होते हैं, एंड इसे हम लोग डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू डॉट एक्स के पावर एन में भी हम लोग लिखते हैं। दो तरीके के हैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू डॉट वाई के पावर एन ये वाले टाइप के एग्जाम्पल पढ़ाए थे। इस लेक्चर में भी मैं इसी टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स को डील करूंगा। तो ऐसे 4 से 5 लेक्चर में बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग लेने वाले हैं बच्चों। तो इसके बाद ये वाले टाइप के बाद ये वाला टाइप आपका स्टार्ट होगा, और ये वाले टाइप के भी हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पिछले कुछ सालों में इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप बीएससी के स्टूडेंट है या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, दोनों में है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तक कि आपको यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल में भी देखने को मिलता है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स आपका कोर सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली, इनके ऊपर के बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। सेट एग्जाम में लेक्चरशिप के लिए होती है। बीएससी के बाद एमएससी, एमएससी के बाद यदि आपको प्रोफेसर बनना है तो आप नेट सेट की एग्जाम देते हैं। तो सेट एग्जाम में बहुत बार इसके लीनियर एंड बर्नौली के भी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल आते हैं। बहुत आसान है मार्क इसमें कवर करना। तो देखिए पहला एग्जांपल, पहला प्रश्न सॉल्व करना है हमें। एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स का पावर 4 वाई क्यूब है। इसे अगर एग्जाम्पल नंबर 1 का अगर हम सॉल्यूशन लेंगे तो सबसे पहले जो गिवन होता है बच्चों, लिखेंगे हम लोग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स का पावर 4 वाई क्यूब। इसे रिड्यूस करना है, रिड्यूस यानी इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले बदल देना है। तो इसे बदलने के लिए जो यहाँ पे एक्स्ट्रा का टर्म है जो y का पावर 3 है, इससे हम लोगों को डिवाइड करना है। और यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव के साथ x भी एक्स्ट्रा का लगा हुआ है, इससे भी हम लोग डिवाइड ले लेंगे। तो डिवाइड बाय एक्स वाई क्यूब एक साथ ले सकते हैं v गेट। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा y का पावर -3 डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, y पावर 3 डिवाइड में था, ऊपर जाके माइनस में बदल जाएगा। प्लस यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई अपॉन वाई का पावर 3। तो y पावर 3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा। दैट मीन्स ये y का पावर -2 हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा x क्यूब, क्योंकि x से एक x कैंसिल हो जाएगा, y से y क्यूब कैंसिल हो जाएगा। y का पावर -3 डी वाई बाई डी एक्स, आप देखेंगे 1 बाय एक्स वाई टू द पावर -2 एक्स क्यूब। बच्चों मैंने बताया है आपको पिछले लेक्चर में भी बहुत डिटेल में मैंने इसका बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल्स को डील किया है, बहुत डिटेल में संक्षिप्त में जानकारी के साथ आपको पढ़ाया है। और आज के लेक्चर के माध्यम से भी हम लोग
के माध्यम से भी हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो y की टर्म आती है बच्चों, इसको आपको पुटिंग लेना होता है x के साथ में। यहाँ पे भी जो भी आपको इसके बाद ये वाली टर्म के बाद ये वाली टर्म पे जो भी आपको y की टर्म मिलेगी उसको आप पुट कर लेंगे। क्या पुट करेंगे? पुट करना होगा आपको y टू दी पावर -2 इक्वल टू z, तो -2 सामने, y टू दी पावर -3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपके पास dz बाय dx। अगर आप देखें -2 को डिवाइड में लेकर आएंगे तो y का पावर -3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 dz बाय dx आएगा। अब आप इस इक्वेशन में देखिए, यहाँ पे y का पावर -3 dy बाई डी एक्स यहाँ पर है, इसके जगह जो मुझे नया इक्वेशन मिला यह मैं पुट करूँगा तो यह जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई देगा, -1/2 dz बाय डी एक्स प्लस 1/x, y का पावर -2 तो मैंने z लिया था तो ये आपका z हो जाएगा इज इक्वल टू x³। तो ये dz बाई डी एक्स यानी x के टर्म पे हमारे पास नया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है z के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे -1/2 है, हम इसे इधर ढकेल सकते हैं तो यह हो जाएगा बच्चों dz बाय डी एक्स -2/x इंटू z इक्वल टू -2x³। तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है z के फॉर्म पे। किसके फॉर्म पे? z के। मुझे रिड्यूस करना था। कभी कभी प्रश्न इतना ही आएगा कि रिड्यूस करना है, कभी कभी प्रश्न ऐसा आएगा कि रिड्यूस करने के बाद इसे सॉल्व भी करिए एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन, ऐसा भी आ सकता है। या फिर ऐसा लिख सकता है कि पहले रिड्यूस द इक्वेशन एंड सॉल्व द इक्वेशन। इस तरीके से आपको घुमा के प्रश्न छोटे मोटे तरीके से वो पूछ सकता है। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? जनरल इक्वेशन के साथ। अगर आप इसको कंपेयर करें तो बच्चों ये जो आएगा dz बाई डी एक्स प्लस पी जेड इक्वल टू क्यू। यहाँ पे p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, z की टर्म p होती है, z की टर्म यानी -2/x, और q की वैल्यू आ जाएगी -2x³। तो हियर इंटीग्रेशन, अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे e टू द पावर में इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका p dx, और p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू है -2, बाहर हो जाएगा 1/x dx। कहने का तात्पर्य इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 log ऑफ x, -2 पावर में जाएगा e टू द पावर log ऑफ x का पावर -2, दुश्मनी खत्म कर देते हैं e टू द पावर log की, तो x का पावर -2 आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद अगर ये y के फॉर्म पे था, ये आपका y के फॉर्म पर है तो इसका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। यदि यह x के फॉर्म पर है तो ये x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और क्योंकि ये z के फॉर्म पर है तो ये z, इसका सोल्यूशन जो होगा वो z के फॉर्म में होगा। z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x का पावर -2, इंटीग्रेशन में q की वैल्यू है -2x का पावर 3 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x -2 dx प्लस सी, जो कि -2 x 3 में से 2 गए, आपका 1 बचेगा, यानी इंटीग्रेशन x dx प्लस सी -2 x² बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया -x² प्लस सी। और z की जो वैल्यू थी, z लिया था आपने y टू द पावर -2, और ये हो जाएगा x टू द पावर -2, ये आपका आंसर आ गया। आप इसे और आगे लेकर जा सकते हैं, 1/y² इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/y² 1/x² इक्वल टू -x² प्लस सी, और इसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1/y² इक्वल टू -x का पावर 4 प्लस सी x²। ये हमारे पास फाइनल आंसर आया। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो भी गिवन इक्वेशन था बच्चों, उसको हम लोगों ने पहले रिड्यूस किया। रिड्यूस का मतलब उसे बदल दिया। किस में बदल दिया? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल दिया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलने के बाद हमने उसे कंपेयर किया, पी क्यू की वैल्यू निकाली, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और उसका सोल्यूशन निकाला। तो ये आपको इतना सारे स्टेप लिखने के 5 नंबर 6 नंबर यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, और ये पूरे के पूरे स्टार क्वेश्चन है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले कई सालों में आए हुए क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए, इसके बाद मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है बच्चों की इसी प्रकार से सेकंड वाला आप कर पाएंगे। फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए सेकंड वाले क्वेश्चन का भी एग्जाम्पल लिख देता हूँ, सॉल्यूशन यहाँ पे बता देता हूँ। और यदि आप इसे लिखते हुए चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, साथ साथ में लिखते हुए चलिए, तो आपका सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, सारे के सारे एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के
टाइप्स के जितने भी जटिल प्रश्न होंगे वो भी हम लोग लेंगे, आसान प्रश्न भी ले लिए। पिछले लेक्चर में कई सारे एग्जाम्पल लिए, आज के लेक्चर में कई सारे एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उससे हम लोग शुरुआत करते हैं नंबर 2 की। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 1/x इंटू वाई इक्वल टू माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यदि आप इसका वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो ये क्या मिलेगा आपको, 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 1/x y/y स्क्वायर यानी 1/y माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे हम y टू द पावर -2 dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं 1/x, और ये y इन्वर्स हो सकता है आपका माइनस एक्स स्क्वायर। पुट कर देंगे हम लोग y इन्वर्स, इस y के जगह z को पुट करना होगा तो y इन्वर्स हो जाएगा माइनस y टू द पावर -2 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो अगर आपने माइनस को यहाँ से निकाल के यहाँ रख दे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और ये जो इक्वेशन है माइनस वाई टू द पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स के जगह हम लोग लिखेंगे माइनस में डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1/x, इसके जगह हमने z लिया है इक्वल टू माइनस में एक्स स्क्वायर। माइनस से डिवाइड कर देंगे डी जेड बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू जेड इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये बहुत आसान हो गया है क्योंकि ये लीनियर में आ चुका है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, जनरल इक्वेशन के साथ, जनरल इक्वेशन यानी डी जेड बाई डी एक्स, अगर आप इसके साथ ऑन कंपेयरिंग विथ, इसके साथ कंपेयर करें डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड इक्वल टू क्यू के साथ, तो पी की वैल्यू यहाँ पे आपको 1/x देखने को मिलेगी, क्यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा आपका e टू द पावर में 1/x dx, ये 1/x dx और ये e टू द पावर में log x, दुश्मनी खत्म कर दो, x को लिख लो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया। सॉल्यूशन क्योंकि ये z के फॉर्म पर है बच्चों, तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इज, ये सॉल्यूशन चल रहा है z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन में q की वैल्यू इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, यानी हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। कहने का तात्पर्य हो जाएगा x का पावर 4/4 प्लस सी, और z की जो वैल्यू थी, z की वैल्यू थी y इनवर्स, रख देंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन y। इट इज़ योर लास्ट फाइनल आंसर। इस तरीके से बच्चों अपन को सॉल्व करना है। आसान प्रश्न था, लेकिन कई बार बच्चे इसे भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कहते हैं टीचर सर आप ही करके दिखाइए, है ना। तो ये वाला एग्जाम्पल है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेंगे। आज के लेक्चर के माध्यम से मैं 4 से 5 एग्जाम्पल जरूर आपको पढ़ाऊंगा, तो इसे आप यदि लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, इसे मैं मिटा देता हूँ फटाफट। इसी तरीके से बार बार आपको लिखते हुए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। टाइप वाइज आपके एग्जामिनेशन अभी चालू हो जाएगी, टाइप वाइज टॉपिक वाइज आपको पढ़ाई करनी है। आपको थोड़ा सा टाइम टेबल बना लेना है, अपना शेड्यूल जो है सही तरीके से आपको पूरे दिन को शेड्यूल में ढाल देना है, ताकि आपको पढ़ाई करने का टाइम मिले, रिवीजन का टाइम मिले। चलिए अगला प्रश्न कॉस एक्स हमको दिया है। सबसे पहले जो गिवन होता है उसे लिखेंगे, तो हमारे पास ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, माइनस वाई स्क्वायर से हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो हो जाएगा माइनस वाई टू द पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स, और ये कॉस से हम इधर डिवाइड लेते हुए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के साथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, और यहाँ पर भी मुझे y की टर्म नहीं चाहिए, तो y की टर्म से मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, इधर से cos की टर्म से डिवाइड कर रहा हूँ, तो -y
अपॉन ये माइनस वाई स्क्वायर आया तो माइनस माइनस प्लस अपॉन वाई स्क्वायर, साइन बाय कॉस हो जाएगा आपका टेन एक्स, इक्वल टू ये कॉस इधर जाने पे वन बाय कॉस यानी सेक एक्स होगा। फिर से समझिए कैसा क्या है, माइनस वाई बाय स्क्वायर को इसके भी नीचे और इसके भी नीचे लेकर आए, इसके नीचे आने पर ये ऊपर जाके पावर -2 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस डिवाइड में आया तो वाई बाय वाई स्क्वायर, टेन एक्स, यहाँ पे टेन एक्स कैसे आया, कॉस एक्स को आपने डिवाइड कर दिया साइन बाय कॉस यानी टेन एक्स हो गया, कॉस यहाँ पर भी जाएगा तो वन बाय कॉस यानी सेक एक्स हो जाएगा। इतना हमें आता है। अब y से वाई स्क्वायर अगर देखेंगे तो ये y का इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ पे तो y इन्वर्स हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको ये जो हमारे पास ये सेकंड टर्म में जो y के फॉर्म पे जो भी हमारे पास टर्म आ जाती है, y का इन्वर्स आ जाता है, साइन y कॉस y टेन वाई वाई स्क्वायर कुछ भी आ जाता है y के फॉर्म में, उसे उठा के पुटिंग ले लेना होती है, पुट ले लेना होता है y इन्वर्स इक्वल टू z। अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा माइनस वाई टू द पावर -2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। अब इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में इसके जगह मुझे इसको पुटअप करना है तो डी जेड बाई डी एक्स प्लस वाई इनवर्स की वैल्यू z है इंटू में टेन एक्स इंटू जेड इक्वल टू सेक जेड। तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है। हमने इस इक्वेशन को इस तरीके से बदल दिया है, किस में बदल दिया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल दिया है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये किसके फॉर्म पे है, z के फॉर्म पे। ये जो हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है z के फॉर्म पे। किसके फॉर्म पर है, z के फॉर्म पे। तो इसे अगर मैं कंपेयरिंग करूं, ऑन कंपेयरिंग विथ किसके साथ, जनरल इक्वेशन के साथ, डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे मुझे z की टर्म p, z की टर्म यानी टेन एक्स, p मिलेगा मुझे टेन एक्स, q की वैल्यू मिलेगी मुझे सेक एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू दी पावर में p डी एक्स, e टू दी पावर में इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स। तो टेन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर टेन का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक एक्स। लॉग ऑफ सेक्स में यहाँ पे e और लॉग की दुश्मनी खत्म कर लो और सेक एक्स को लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इट्स सॉल्यूशन, इट्स का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये z के फॉर्म पर है इसलिए z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन में q की वैल्यू है आपके पास सेक एक्स इंटू में सेक एक्स डी एक्स प्लस सी, यानी हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। और से टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला आपके पास टेन एक्स होता है, ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। जेड की जो वैल्यू थी, जेड की वैल्यू कहाँ है हमारे पास, वाई इनवर्स थी, इसलिए सेक एक्स अपॉन वाई इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी, ये हमारे पास लास्ट एंड द फाइनल आंसर आया। तो हमने रिड्यूस भी किया है और इससे सॉल्व भी किया है। ये तीनों इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे कवर हो चुके हैं। इसके बाद यदि आप देखें पेपर में इन प्रश्नों को कुछ इस तरीके से भी बंदा तैयार कर सकता है। एग्जामिनर जो है थोड़ा सा चालाक है भाई, अब एग्जामिनेशन में हम लोगों को ये चालाकी पकड़ में आनी चाहिए। किस तरीके से, इसे तो मैं मिटा देता हूँ, आप लिखिएगा ज़रूर, पॉज करके समझ गए होंगे आप तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इसे हम cos x डी वाई बाई डी एक्स के जगह y डैश माइनस वाई साइन एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम y डैश माइनस वन अपॉन एक्स या फिर y बाई एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं x वाई डैश प्लस वाई एक्स का पावर 4 वाई क्यूब। तो इस तरीके से भी प्रश्नों को फ्रेम किया जा सकता है। डी वाई बाई डी एक्स की जगह वाई डैश आपको लिखेगा, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, टोटल डिफरेंशियल है डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई डैश। तो इस तरीके से भी प्रश्नों को वो फ्रेम कर सकते हैं। इसके बाद और भी हम लोग प्रश्न देखते हैं। यदि आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न, चलिए बच्चों अभी ये दो प्रश्नों को डील करेंगे, इसके बाद हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग
और 3-4 एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर नेक्स्ट और भी बहुत सारे टाइप देखेंगे। तो कम से कम 4 से 5 वीडियो तो बनेंगे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रिड्यूसिबल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। रिड्यूस करना है लीनियर फॉर्म पे और इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल हो, बीएससी हो, ठीक है, ये सारे स्ट्रीम के लिए हम बच्चों मैथमेटिक्स के क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। यदि आप देखेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन होता है उसे आप लिखेंगे, गिवन इक्वेशन को dy बाय डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स लिखेंगे आप ऊपर, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। इस तरीके से आप अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। साइन 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई दिया है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म है y की जो कि कॉस स्क्वायर वाई है, उससे हम लोग डिवाइड ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का मतलब ये सेक में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर डिवाइड बाय डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। साइन 2y का फार्मूला हम लोग साइन 2 थीटा का फार्मूला यहाँ पे पुट करना होगा। देखिए थोड़ा सा अलग है, अभी तक के जितने भी एग्जाम्पल लिए उसमें इस तरीके का आया नहीं था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बीच में आ रहा है जिसका हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला उपयोग कर रहे हैं। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हम लोग फार्मूला लेंगे साइन 2 थीटा का, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसके डिवाइड में क्या हो गया है कॉस स्क्वायर वाई, क्योंकि कॉस स्क्वायर वाई इसके भी डिवाइड में गया, इसके भी डिवाइड में गया। या हम ऐसा कर सकते हैं, डिवाइड कॉस स्क्वायर वाई से हमने पूरी तरह से बोथ साइड को हमने डिवाइड किया है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स प्लस 2 बाय एक्स, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा आपके पास, क्या बचेगा साइन वाई अपॉन कॉस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। साइन वाई अपॉन कॉस वाई यानी क्या हो जाएगा आपका टेन वाई। तो ये आप इसे लिख सकते हैं 2 tan y अपॉन। नाउ हमें पुट करना है, क्या पुट करना है, मैंने कहा था ये वाली टर्म पे, ये वाली टर्म पे जो भी आपको y की टर्म दिखाई देती है, यहाँ पे x के साथ में जो भी tan y, y स्क्वायर, साइन y, cos y, y इनवर्स कुछ भी दिखाई देता है तो उसे पुट कर लेना है। tan y इक्वल टू z, तो आंसर क्या मिलेगा सेक स्क्वायर y डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा तो डी जेड बाई डी एक्स। इसके जगह पे सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे मुझे नया मिला डी जेड बाई डी एक्स, तो इसे मैं लिखूंगा डी जेड बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स, टेन वाई की जगह मैंने जेड का उपयोग किया है, इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। अब ये पूरी तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल चुका है, किसके फॉर्म पे, जेड के फॉर्म पे। इसके साथ अगर मैं कंपेयरिंग करूँ, ऑन कंपेयरिंग विथ डी जेड बाय डी एक्स प्लस पी जेड इक्वल टू क्यू, तो p की वैल्यू मुझे यहाँ पे 2 बाई एक्स दिख रही है, q की वैल्यू मुझे एक्स स्क्वायर दिख रही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मैं निकालूँ e के पावर में पी डी एक्स, कहने का तात्पर्य e के पावर में 2 बाहर हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स, e के पावर में 1 बाई एक्स यानी लॉग एक्स होता है 2 पावर में जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, दुश्मनी खत्म करके एक्स स्क्वायर लिख दो, तो आपके पास एक्स स्क्वायर यहाँ पे आंसर आ गया। इसका सॉल्यूशन क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद, इट्स सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन होगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन में q की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, कहने का तात्पर्य x का पावर 4dx प्लस सी, आंसर में मिलेगा x का पावर 5 बाय 5 प्लस सी, z की जो वैल्यू है वो है 10y, तो ये हो जाएगा 10y डॉट एक्स स्क्वायर, 10y डॉट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स का पावर 5 बाय 5 प्लस सी। ये आपके पास उत्तर आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों ये वाले एग्जाम्पल को हम लोगों ने कवर किया। अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के एग्जाम्पल एक्स और वाई के फॉर्म पे तो मैं अभी ले चुका हूँ, अभी जस्ट लिए है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम, सॉरी यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट का काम पड़ेगा। तो चलिए, यदि आप ये लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसे कवर अप करते चलिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ, पूरे वीडियोस में बना रहा हूँ बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर, ये सारे ही प्रश्न आपको हर एक बुक में जनरली इंजीनियरिंग और बीएससी के दिखाई पड़ते हैं।
लोकल पब्लिकेशन में या अपने नोट्स में आप देखेंगे कि कॉलेज के टीचर आपको कुछ इसी तरीके से प्रश्न पढ़ा रहे। तो गिवन इक्वेशन है, अब यहाँ पे हम लोग पुट, इसे थोड़ा सा बदल देते हैं, ये हमारा बदल जाएगा, ठीक है। कंपेयरिंग विथ करेंगे, पी एंड क्यू की वैल्यू आएगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बदल जाएगा हमारा अभी, एंड ये भी बदल जाएगा। तो मेन ये बॉडी तो मैं यही रखता हूँ, बस इसे थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास सेकंड का सॉल्यूशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू में वाई स्क्वायर हमारे पास है, वाई स्क्वायर से आप डिवाइड कर दीजिए, वाई टू द पावर माइनस टू dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू एक्स क्यूब रह जाएगा। अब यहाँ पे जो एडिशनल टर्म हमें दिखाई पड़ रही है वाई इनवर्स, इसको हमें वाई इनवर्स को पुट ले लेना है, पुट वाई इनवर्स इक्वल टू जेड, देन अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस वाई का पावर माइनस टू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाय डी एक्स। माइनस में यहाँ पे भेज देता हूँ, तो माइनस यहाँ भेजने पर मुझे ये दिखाई देगा वाई टू दी पावर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स, वाई टू दी पावर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स इस इक्वेशन में है। और इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इसके जगह मैं माइनस डी जेड बाई डी एक्स लिखूँगा, माइनस में वैल्यू है माइनस एक्स, वाई इनवर्स के जगह हम लोग z ले लेंगे, इक्वल टू हमारे पास आ गया एक्स क्यूब। तो यदि ये माइनस में है तो माइनस से अगर हम यहाँ पे भेज दें माइनस को, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी जेड बाई डी एक्स प्लस एक्स जेड इक्वल टू माइनस में एक्स क्यूब। यदि मैं इसे जनरल टर्म यानी कि क्योंकि ये लीनियर में बदल चुका है, लीनियर में बदल गया है, कंपेयर करूंगा तो p की वैल्यू मुझे दिखाई देगी x, q की वैल्यू दिखाई देगी मुझे माइनस एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा p e टू दी पावर में इंटीग्रेशन में x डी एक्स यानी e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाय टू। थोड़ा सा यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर बाय टू, इसके वजह से यह जो एग्जाम्पल है वो खास हो जाता है। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन कुछ इस तरीके से आएगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाय टू इक्वल टू इंटीग्रेशन में q की वैल्यू माइनस एक्स क्यूब, q की वैल्यू माइनस एक्स क्यूब हमने बराबर किया है यहाँ तक, ठीक है, इंटू में e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स प्लस सी। माइनस तो बाहर ले लेंगे, हम माइनस को बाहर ले लेंगे, z की जो वैल्यू है, z जो हमने लिया था बच्चों y इनवर्स लिया था, यानी e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाय टू अपॉन वाई इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, ये एज इट इज़ हमने लिखेंगे एक्स क्यूब e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स प्लस सी। यहाँ पे पुट लेना होगा, क्या लेना होगा, देखो एक्स क्यूब को हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, और e टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाय टू को अगर मैं एक्स स्क्वायर बाय को हम लोग एक्स स्क्वायर बाय टू को ही टी ले लेंगे, एक्स स्क्वायर बाय टू को हम लोग टी ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप देखेंगे एक्स स्क्वायर यानी टू टी हो जाएगा, टू डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स डी एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स डी एक्स इक्वल टू टू डी, टू कैंसिल कर दीजिए, एक्स डी एक्स इक्वल्स टू आपके पास आ गया है डी टी। देयरफॉर ये जो इंटीग्रेशन है माइनस तो सामने रहेगा, एक्स स्क्वायर के जगह आप एक्स स्क्वायर के जगह टू टी लिखेंगे, डॉट e टू दी पावर एक्स स्क्वायर की जगह e का पावर t लिखेंगे, और x dx की जगह dt लिखेंगे प्लस c। तो माइनस टू बाहर, t e टू दी पावर t dt प्लस c। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का काम पड़ रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है u v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन में v dx माइनस में बड़ा इंटीग्रेशन पहली टर्म का आप डेरिवेटिव करके रख दीजिए u इंटीग्रेशन वी डी एक्स डी एक्स, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, ये वाली टर्म एज इट इज़ रखो, डेरिवेटिव लगा के आखिरी में डी एक्स लिखो। तो आप यहाँ पे टी एल आई टी ई रूल उपयोग करना है, एल आई ए टी ई ये वाला रूल, ई यानी एक्सपोनेंशियल लास्ट में होना चाहिए, तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में है, टी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक पहले है, चलो ठीक है, सीक्वेंस वाइज है यहाँ पे, माइनस टू, तो क्या हो जाएगा, ये आपका u हो जाएगा, u यानी u एज इट इज e टू दी पावर आपके पास हमने t लिया है, ठीक है, अगर ये t लिया है तो ये e का पावर t रहेगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस
बड़ा इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव टी का हो जाएगा 1, इसका ई पावर टी का ई पावर टी डी टी, लास्ट में आएगा प्लस सी, माइनस टू टी ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर टी प्लस सी, ये हो जाएगा बच्चों माइनस टू ई टू द पावर टी कॉमन टी माइनस वन प्लस सी। तो ई पावर टी अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय टू अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस टू, टी की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर बाय टू यानी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय टू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस वन प्लस सी। चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना यहाँ तक तो आपका आंसर आ ही गया है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों आज के लेक्चर में हम लोगों ने 4-5 जितने भी प्रश्न देखे जो कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर आधारित थे, ये सारे प्रश्न आपको संक्षिप्त में डिटेल में समझ में आए होंगे, ऐसी मेरी आशा है। यदि आपको आज का लेक्चर समझ में आया है, वीडियो अच्छे लगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि अभी 15 से 20 दिन में, महीने भर के अंदर आपकी एग्जामिनेशंस स्टार्ट हो जाएगी, टाइम टेबल आ चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूले, क्योंकि गणित का ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।